अच्छा, मैंने इंसान को ही भगवान माना और सत्य यही है कि इंसान ही भगवान है, इंसान ही परमात्मा है, यही सत्य है। अब सवाल ये उठता है कि यदि इंसान ही भगवान है, इंसान ही परमात्मा है, तो वो बीमार क्यों हो जाता है? सवाल तो ये उठता है। तो उसका उत्तर ये है कि ये शरीर ये प्रकृति से बना है, 5 तत्वों से बना है, और जो बना है तो बिगड़ेगा और कोई ना कोई तकलीफ देगा, क्योंकि शरीर बना है। अब आत्मा रूपी परमात्मा वो बना नहीं है, स्वयं प्रकट स्वरूप है, वो है प्रकट स्वरूप, वो परमात्मा है आत्मा के रूप में। अब वो हमारे शरीर में नहीं, वो सबके शरीर में है। लेकिन तुमने कभी देखा किसको? अपनी आत्मा को तुमने कभी देखा? नहीं देखा। और मैं कहता हूँ कि हाँ हमने देखा, तो बोले आज तक तो कोई उसको देख ही नहीं सकता। हाँ ये बात बिल्कुल सही है, आज तक किसी ने देखा नहीं, तो हमने कहा ये बात बिल्कुल सही है। आज तक किसी ने नहीं देखा है और ना उसको इन आँखों से उसको देखा जा सकता है। क्यों? वो किसी बनी हुई चीज की, जो बनाई हुई चीज है, आंखें बनाई गई हैं, उस आंखों में इतनी क्षमता नहीं है कि उस तेज को, प्रकाश को देख सकें। तो उस प्रकाश को फिर देखेगा कौन? अरे जिसका प्रकाश होगा वही देख पाएगा। यानी आत्मा का प्रकाश, परमात्मा का प्रकाश आत्मा, और परमात्मा का पुत्र है आत्मा, और आत्मा का पुत्र कौन है? इंसान। और इंसान अब जो है जीव, इंसान रूपी जीव, अब जीव में प्यू समाया, प्यू कहते हैं परमात्मा को। अब वो इंसान में ही समाया है परमात्मा। ये बात या तो कौन बताएंगे जो वहाँ तक पहुँचा होगा। अब जैसे प्रेमानंद महाराज हैं, अब ये प्रेमानंद महाराज जी को अनुभूति हुई है। अब वैसे कि ये शरीर है, इस शरीर को बनाने वाला वो परमेश्वर है। लेकिन वो परमेश्वर है तो है कहाँ? अरे वो हमारे अंदर है, तुम्हारे अंदर। अभी मैं बोलता हूँ कि मेरे अंदर ईश्वर है, परमात्मा है, तो हंसते हैं। अरे मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मेरे अंदर है, वही तुम्हारे अंदर भी है। मैं बोलता हूँ मेरे अंदर परमात्मा है, आत्मा और परमात्मा एक ही है, तो वही तुम्हारे अंदर भी है ना। ऐसा तो नहीं कि हमारे अंदर तुम्हारे अंदर नहीं, वही तो तुम्हारे अंदर भी है। तो हम झूठ बोल रहे हैं, तुमको लगता है कि मैं झूठ बोलता हूँ, तो सत्य की खोज कर लो, और अगर तुम्हारे अंदर ना मिले तब तुम लड़ाई झगड़ा करना। हमारा कहने का मतलब है जो हमारे अंदर है वही तुम्हारे अंदर है। अब भाई हम जानते हैं और तुम जानते हो, तो बोले हम भी जानते हैं। हम कहा लेकिन तुम जानते ही खाली हो गए, हम जानते नहीं, मानते भी हैं उसको। तुम खाली जानते हो मगर मानते नहीं हो। अगर मानो तो भेदभाव इंसान से करे भी ना करो। बेईमानी करते हैं, जरा जरा बात पे बेईमानी करते हैं, 1 रुपये भी बेईमानी करते हैं, जरा जरा सुख पाने के लिए झूठ बोलते हैं, बेईमानी करते हैं। अरे तुम इंसान हो, अरे भगवान हो के तुम इंसान तो बनो। इंसान अभी तक तुम नहीं बन पाए और तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो लखपति करोड़पति की, और हाओ करोड़पति, लेकिन अभी इंसान भी नहीं बने हो। अरे इंसान का मतलब क्या होता है? इंसान का मतलब क्या होता है? एक इंसान दूसरे इंसान के समझे कि वो अभी मेरा भाई है, उसके अंदर भी मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं है। और ये बात केवल मैं बोलता हूँ कि हम तो सबके अंदर है, और हम सबके अंदर है, ये बात जानते भी हैं। लेकिन हम केवल ये बात कह सकते हैं ना, दूसरा थोड़ी ना कह सकता है। जब दूसरा उसकी अनुभूति किए ही नहीं है तो अपना कैसे मान सकता है? वो तो है कहता है तुम हो, हम है, अपना पराया का भेदभाव। भाई उसने देखा ही नहीं, वहाँ तक पहुँचा ही नहीं, तो कहाँ से बता देगा कि हम तुम एक हैं? लेकिन भाई हम कहेंगे ये बात सत्य है। ईश्वर अंश, जीव पेव अविनाशी।
ईश्वर का अंश ये जीव है, ये शरीर में जो बैठा है, जो बोल रहा है, जो सुन रहा है, वो जो देख रहा है, वो कौन है? वो ईश्वर का अंश है। और तुम ईश्वर के अंश हो, जो सुन रहे हो, तुमको मैं बोल रहा हूँ, तुमको, हाँ। और इस शरीर में भी वही है, ईश्वर का अंश, जो तुम्हारे शरीर में बैठा है और जो सुन रहा है और जो देख रहा है और जो बोल रहा है, वो तुम्हारे शरीर में है। वह स्वयं तुम हो और वही स्वयं हम है और वही स्वयं परमेश्वर है। वो आत्मा रूपी शरीर में बैठा है, तुम्हारे और हमारे, तुम्हारे और हमारे आत्मा रूपी शरीर में। शरीर रूपी शरीर में मतलब आत्मा के रूप में, जीव के रूप में, प्रकाश के रूप में। और कुछ लोग तो भैया देवी देवता वाले तो बोलते हैं कि वो आदि शक्ति, कहते हैं कि आदि शक्ति जो है सबसे बड़ी है। अब भाई अगर किसी के दिमाग में यह चीज़ घुस जाए कि नहीं ये चीज़ बड़ी है, तो उसका तो कोई निकाल नहीं सकता है। और फिर निकालने की ज़रूरत क्या है? अगर तुम्हारे दिमाग में आदि शक्ति बड़ी, तो बातें खत्म है, बड़ी है तो बड़ी है, हमसे क्या लेना देना। लेकिन मैं बोलता हूँ कि आदि शक्ति को पहले जानने की कोशिश करो। आदि शक्ति है क्या? स्त्री है कि पुरुष? तो बोलेंगे स्त्री है। तो अगर स्त्री बड़ी है कि पुरुष बड़ा है, पहले तो इसके समाधान हो। पहले तो बड़े बड़े ज्ञानी जो महात्मा है, अनुद्राचार्य जो है, अब लाखों की जनसंख्या के बीच में बैठते हैं और वो भी पहुँचे नहीं है वहाँ तक। हाँ, जहाँ की हम बात बता रहे हैं, अब हम नहीं बता रहे हैं, वो ईश्वर बता रहा है, परमात्मा बता रहा है। हम काहे को बताएंगे? हमको क्या मालूम? ABCD हम तो पढ़े लिखे भी नहीं, अंगूठा छाप है। हम तो अंगूठा छाप है, लेकिन भाई हमने मेहनत किया तो भाई हम वहाँ तक पहुँचे हैं। और जब पहुँचे हैं, वहाँ की बात बताई जा रही है, वो बता रहा वो। अब वही पूछेगा प्रश्न, वही वो उत्तर भी देगा। अब अनुद्राचार्य हमसे कहें कि नहीं तुम बताओ, तो हम कहाँ से बताएंगे? वो ज्ञान देगा तभी हम तुमसे ज्ञान की बात करेंगे। लेकिन वो कह रहे तुम वहाँ तक पहुँचे हो, वहाँ तक तुम भी नहीं पहुँचे हो। अनुद्राचार्य महाराज जी की बता रहे हैं। तुमने गीता रामायण पढ़ के पोथी पतवर जगमुआ, पोथी पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े दो सो पंडित होई। प्रेम तो तुम सबसे करते हो, ये बात तो सही है, लेकिन भेदभाव तुम्हारे अंदर भी है कि ब्राह्मण सबसे बड़ा है, ब्राह्मण की पूजा करना चाहिए। और हम ये पूछता हूँ कि जो हरिजन है उसको पैदा किसने किया और ब्राह्मण को पैदा किसने किया, और कहाँ से वो पैदा हुआ, कहाँ रहा है वो? 9 महीना कहाँ रहा है ब्राह्मण का पुत्र, और 9 महीना कहाँ रहा है शूद्र का पुत्र, और दोनों निकल के कहाँ से आए हैं? वो अगर चीज़ बड़ी है तो ब्राह्मण भी बड़ा है, अगर वो छोटी है, नीच है, तो ब्राह्मण भी नीच है। निकल के कहाँ से आए हो? नरक से निकल के आए हो तुम भी, और नरक से निकल के आए हम भी। हम ब्राह्मण नहीं हैं, हम ब्राह्मण नहीं हैं, हम ब्राह्मण की बात नहीं कर रहे हैं, हम ज्ञान की बात कर रहे हैं। जो ज्ञानी होता है उसे, जिसे ब्रह्म का ज्ञान होता है, उसे ब्राह्मण कहते हैं। लेकिन दुनिया में सब ब्राह्मण बने बैठे हैं, सब ब्राह्मण तो हैं धरती पर, सब ब्राह्मण बैठे हैं, बड़ा बड़ा टीका लगा दिया और झूठ मूठ का ब्राह्मण। अरे ब्राह्मण का मतलब क्या होता है? ब्राह्मण का मतलब होता है ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होना चाहिए, वही ब्रह्मज्ञानी है। और तुम्हारे अंदर ऊंच नीच का भेदभाव है तो कहते हो हम ब्राह्मण है। ये कौन सी बात हुआ भैया? भाई हमारा कहने का मतलब ये, हमारी तुम्हारी दुश्मनी कोई नहीं है, हमें ब्राह्मण से पूजनी है, ये लिखा है, तो हम पूजनी है तो पूजनी योग्य बनो ना। हम तुम्हारी पूजा करते हैं, अब मान सम्मान देते हैं, लेकिन तुम अपने पराये का भेदभाव, अपना अपना है पराये का सत्य जो है, धर्म है, उसको तुम लात से ठोकर मारोगे तो तुम ब्राह्मण हो। अपना पराये का भेदभाव है और सही गलत का भेदभाव। अगर कोई नीच जात का है और सही है फिर भी उसको गलत ठहराओगे तो तुम ब्राह्मण हो। अब ब्राह्मण का ही मतलब ये नहीं होता है। ब्राह्मण मतलब होता है ब्रह्म का ज्ञान, वो स्वयं परमात्मा है और आत्मा ही परमात्मा है, यही सत्य है, यही सत्य है। लेकिन तुमको ज्ञान नहीं है। अगर ज्ञान होता, तुमको ब्राह्मण कहा जाता, तुमको ज्ञान होता तो अपने पराये का भेद न करते, ऊंच नीच की भेद बात करते ही ना, क्योंकि वही ईश्वर तुम्हारे अंदर बैठा है, वही ईश्वर हमारे अंदर बैठा है। तो हमको तुम नीच कहोगे,
लोटा छू लिया, मटका छू लिया, मटका फोड़ दिया। अगर तुमको छू लिया, तुम्हारे सर को छू लिया तो अपना सर फोड़ लो, तो मैं जानूँ तुम ब्राह्मण हो, ज्ञानी हो। तुम्हारा मटका छू लिया तो तुमने मटका फोड़ दिया, फेंक दिया, छोटी जात है तो मेरा मटका क्यों छू लिया? ठीक है, मैं तो बोलता हूँ आत्मा ही परमात्मा है और सबकी आत्मा में वही एक ईश्वर है। लेकिन तुम अपने आप को लगाते हो कि नहीं हम ब्राह्मण हैं, ब्रह्म के ज्ञानी हैं। तो ज्ञानी है, भेदभाव रखते हो, तो तुमने तुम्हारा मटका छू लिया, तुमने मटका फिर फोड़ दिया। तो हमने तुम्हारा अगर सर को छू लो तो तुम सर फोड़ लो, तो मैं जानूँ तुम ज्ञानी हो, बुद्धिमान हो, तुम जात वाली हो या जात वाले हो? तुम ब्राह्मण हो, ब्रह्म का ज्ञान है तुमको। ब्राह्मण उसे कहते हैं जिसे ब्रह्म का ज्ञान हो। अब ब्रह्म का जिसे ज्ञान होता है वो ऊंच नीच की भेदभाव नहीं रखता है, और ना ऊंच नीच का भेदभाव रखता है, ना ऊंच नीच की बात बताता है वो। क्योंकि वो कहता है कि इंसान सब एक ही दृष्टि से देखना चाहिए, वो ईश्वर कहता है। और वो तुमको भी कहता है, हमको भी कहता है। तो हम तो भाई सबको एक दृष्टि देखते हैं, चाहे ऊंच हो, चाहे नीच हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे छोटी जात का हो। हम किसी से ऊंच नीच का भेदभाव नहीं रखते हैं। हमसे नीची जात का भी होगा तो उसको भी मैं ब्राह्मण समझता हूँ, और सबसे नीच जात का होगा उसको भी ब्राह्मण समझता हूँ, और चाहे ऊंच जात का हो उसको भी ब्राह्मण समझता हूँ। क्योंकि ज्ञान जिसके पास है वही ब्रह्म ज्ञानी है। और ज्ञान तो सबके पास है, लेकिन बस कमाने खाने का ज्ञान है, कमाने खाने का ज्ञान है, बच्चे पैदा करने का ज्ञान है। उतना तो ज्ञान तो वो कुत्ते और बिल्ली और जानवरों को भी है, और वो कमाने भी नहीं जाते हैं, फिर भी इतना ज्ञान है बच्चे कैसे पैदा करते हैं और बच्चे को कैसे पालते हैं उसको ज्ञान है। सोने का ज्ञान है, भूख लगेगी खाना कैसे खाया जाता है वो ज्ञान है। आदमी को भी ज्ञान है, मतलब आदमी और जानवर में कोई अंतर नहीं है। लेकिन इंसान कहता हम बड़े हैं। हाँ सही बात है, बड़े हो। बड़े कब होगे? जब तुमको ये ज्ञान होगा ना कोई अपना है ना पराया है, सब एक सम है। ईश्वर को जानने वाला कभी भी भेदभाव नहीं रखेगा किसी से, सबको अपना समझेगा, एक समान समझेगा। लेकिन हम पूरी जहाँ जहाँ इतनी उम्र में हम सबसे मिले हैं, लेकिन हमने यही बात बताया भाई हम और तुम एक हैं, दो नहीं हैं। लेकिन अपना पराया का भेदभाव रहा, हमको किसी ने अपना नहीं समझा। और हम तो कहते हैं हमारी पूरी दुनिया है, हम पूरी दुनिया से प्रेम करते हैं, और दुनिया ईश्वर से प्रेम करती है, और ईश्वर से हम प्रेम करते हैं। तो ईश्वर की बनाई हुई हर एक चीज़ हमारी है। वो जब हम ईश्वर के हो गए, परमात्मा के हो गए, तो ये शरीर भी बनाया हुआ ईश्वर का है, ये धरती भी ईश्वर की बनाई हुई है, बच्चे भी ईश्वर ने बनाए हैं, बीवी को भी ईश्वर ने बनाया है, माँ बाप को भी ईश्वर ने बनाया है, सबको वही बनाने वाला है, और हमको भी वही बनाया है, आत्मा को भी वही बनाया है। तो जब सब कुछ तो उसी का है, तो हमारा क्या है? मैं पूरी दुनिया से सवाल पूछता हूँ, इस धरती पे मेरा क्या है? अनुरुद्धाचार्य से पूछता हूँ, और वो महाराज जी पीले पीले वस्त्र पहनते हैं, वो महाराज जी क्या नाम है उनका? अभी तो नाम लिया था, भूल जाता हूँ, याददाश्त कमज़ोर रहती है। तो प्रेमानंद महाराज ऐसे कुछ नाम है। तो जो बड़े बड़े महाराज हैं जो परमात्मा तक पहुँचे हैं, और जैसे कि वो एक और थे ख़त्म हो गए हैं, दाढ़ी थी, और वो मैं टीवी में देखता था। और एक राजू है, एक है भजन गाते हैं, जगत में प्रेम से बड़ा ना कोई, वो अनुभूति किए हैं वो परमेश्वर की। और दो ऐसे प्रहलाद टिप्पणियाँ उनका मैं भजन सुनता हूँ, वो वहाँ तक पहुँचे हैं। हाँ, वो प्रहलाद टिप्पणियाँ जो भजन वजन करते हैं ना, ये सब परमेश्वर की बात करते हैं, वहाँ हम वहीं की बात करते हैं। लेकिन ये संसार में रहता हूँ, कुत्ते जैसा बर्ताव होता है हमारे साथ, लेकिन क्या करें, जब वो साहब लीला अपनी कर रहा है और हमको जो है एक पुतले के रूप में कठपुतली के तरीके नचा रहा, मैं नाच रहा हूँ, क्यों? खेल तो उसी का है। अब पैर से चल नहीं पाता हूँ, नौकरी कर नहीं पाता हूँ, तो क्या करोगे? करेंगे क्या भाई, हम मजबूर हैं। अरे हमको उसका जब हो गया हो तो हमको क्या टेंशन? अब वही जो कुछ करना होगा करेगा, ठीक करेगा तो नौकरी करूँगा, नहीं ठीक करेगा तो अपना पड़े रहूँ, भोजन मिलेगा तो खाऊँगा, नहीं मिलेगा तो नहीं खाऊँगा। अब जो होगा देखा जाएगा, फिर क्या करूँ? अब जब उसका हो ही गया हो तो फिर टेंशन की क्या बात है? अब कौ टेंशन लूँ तो कौ क्या समस्या समाधान हो जाएगा? इस समस्या का समाधान हमको करने से होगा। तो या तो फिर हम ईश्वर बन के करें,
या तो इंसान बन के करें। और जो तुम्हारे पैर ही नहीं काम कर रहे हैं, तुम नौकरी कर ही नहीं पाओगे, तब क्या करोगे? तो भगवान को सुमरोगे कि भगवान ही जाने, भगवान का काम जाने। हाँ, हम कुछ नहीं जानते हैं। अब जिसको पैर नहीं चल पाया तो वो तो टेंशन में रहेगा ही। अब भाई सही बात है, टेंशन वाली बात है, लेकिन जो भगवान का हो गया उसको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो होगा सो तो होगा, जो होगा सो अच्छा होगा। हाँ, यह है कि अपने पास कुछ है भी नहीं, हाँ, लेकिन यह है कि भगवान के पास है, सब कुछ है। क्या नहीं है? सब कुछ है। अरे भाड़े का है तो क्या हुआ, रहने की छत तो है, लोगों के पास तो वो भी नहीं है। रोड पर बेचारे पड़े हैं, बारिश में, गर्मी में, धूप में। उनसे तो भगवान ने कितनी कृपा बना रखी है कि भले भाड़ा देता हूँ लेकिन रूम के अंदर हूँ, पंखा भी चल रहा है, ठंडी में कंबल भी मिल जाता है, बेड भी मिल जाता है, तकिया भी मिल जाती है। इतनी कृपा है, रह तो रहा हूँ, भले भाड़े का तो क्या हुआ। दुनिया में कहीं घर नहीं है मेरा तो क्या हुआ। इतनी बड़ी धरती पड़ी है, भगवान की धरती है, तो ये हमारी धरती है। हमको जमीन की कमी है क्या? पूरी दुनिया तो ऊपर अंबर तुम्हारा बाप और नीचे धरती माँ, ये तुम्हारा है, ये हवा तुम्हारी है। और ये अगर जिस दिन बंद हो जाएगी तो फिर तुम्हारा क्या है? यहाँ पर शरीर तुम्हारा है क्या? जिस दिन हवा बंद हुई उस दिन शरीर तुम्हारा छुट्टी, तुम्हारे शरीर से तुमको छुट्टी मिल जाएगी। हवा बंद हो जाए खाली बस। और ये हवा किसकी है? ये ईश्वर की है। आज तक कभी इंसान सांस लेता लेकिन कभी गिनती नहीं किया होगा, और कभी वजन नहीं किया होगा, और कभी पैसा नहीं दिया होगा कि हम कितना रोज रुपया का हम सांस ले रहे हैं। और अस्पताल में जाएगा तो बिल बनेगा 3 दिन का 3,00,000 रुपया बैठ गया खाली सांस लेने का। 3 दिन अगर बाटला में चढ़ाया गया तो 3,000 रुपया बिल हो गया सांस लेने का। और वो भी 4 घंटे 6 घंटे सांस लेते होंगे जब तकलीफ होती होगी। और यहाँ 24 घंटे सांस लेते हैं, 1 रुपया नहीं देते होंगे ईश्वर को, और 1 रुपया भगवान को नहीं देते होंगे, हैं। और बातें करेंगे बड़ी भगवान की, बड़ी बड़ी बातें करेंगे करोड़पति अरबपति की, हैं। और सांस फ्री में ले रहे हैं वो भगवान की। अब भगवान को भी नहीं पूछते हैं, अब भगवान के साथ अत्याचार करते हैं। तो बोले भगवान के साथ अत्याचार करें? बिल्कुल सही मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि वो तो सबके ईश्वर सबके अंदर है। और तुम हमारे साथ अत्याचार कर रहे हो तो भगवान के साथ अत्याचार कर रहे हो, हमारे साथ नहीं कर रहे हो। हम तो बोलता हूँ, मुंह पे बोल देता हूँ, हमारे साथ तुम अत्याचार नहीं कर रहे हो। तुम अत्याचार कर रहे हो तो भगवान के ऊपर अत्याचार कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आत्मा परमात्मा अगर एक है तो यही सत्य है। अगर तो तुम हमारे ऊपर नहीं कर रहे हो, तुम भगवान के ऊपर कर रहे हो। और अगर आत्मा परमात्मा अलग अलग है तो भाई तुम आत्मा के ऊपर कर रहे हो, लेकिन आत्मा तो तुम भी हो, तो आत्मा तो तुम भी हो, तो तुम किसके ऊपर अत्याचार कर रहे हो? अपने ऊपर तो कर रहे हो, क्योंकि जो तुम हो वही हम है। यही इंसान को समझाना चाहता हूँ कि एक इंसान दूसरे इंसान को जानता नहीं है। और जाने कैसे? जब जानने की कोशिश करेगा। जब मैं देखता हूँ कि आत्मा ही परमात्मा है तो ऐसे ही थोड़ी नहीं बोलता हूँ। मैंने खोज किया, पाया तो अपने अंदर मिला, और जब अपने अंदर मिला तो अपनी आत्मा को जाना। जब अपनी आत्मा को जाना तो पहचाना, तो हम अपनी आत्मा की बात करता हूँ। हमारे ना शरीर है कोई, हमारा ना कोई रंग रूप है, हम अपनी बात करता हूँ, है ना। मेरे कोई आँख है, ना मेरे कोई कान है, और ना मेरे कोई मुंह है, ना मेरे कोई नाक है। जो नाक हो तो हम सांस ले लें, मुंह है तो खा लें, मेरे कान हो तो मैं सुनूं। मेरे तो कान भी नहीं है, मेरे कान भी नहीं है, ना मेरे कोई आँख है, लेकिन हाँ इस शरीर में मैं रहता हूँ। ये भी बात सही है, इस शरीर में मैं रहता हूँ तो मेरे आँख से काम भी करेंगे और आँख भी से दिखेंगे। लेकिन अगर इस शरीर में नहीं रहूँगा तो आँख तो होगी आँख तो होगी पर दिखाई देने वाला नहीं होगा। इसका मतलब क्या? तुम्हारे शरीर में कोई है, इसका मतलब शरीर में कोई है तो कोई था जो अब नहीं है, जो आँख होते हुए भी दिख नहीं रहा है, और तुम्हारे कान होते हुए सुनाई नहीं दे रहा है। अरे वो तुम हो, वही हम है। अरे उसको जाना है मैंने। हम तपस्या किया 35 साल लगे हैं, घर द्वार बिक गया है, माँ बाप छूट गए हैं, बीवी बच्चे छूट गए हैं, जब माया छूट जाएगी तभी परमेश्वर के दर्शन हो पाएंगे। कोनो खेल नहीं है बच्चे का कि भगवान ऐसे ही मिल जाए, ऐसे मिलने लगे। कोई गुल्ली डंडा का खेल नहीं है। जब भगवान बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी मेरी हजारों साल तपस्या करते थे, लाखों साल तपस्या करते थे, उनको भी भगवान नहीं मिलता है, अब मिला नहीं आज तक। लेकिन भगवान उनको मिलता है। किनको मिलता है? जो भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान उनको मिलता है। बाकी रुपया कमाने वालों को प्रेम भगवान नहीं मिलता है। भैया या तो रुपया कमा लो, या तो बीवी बच्चे को में मजा ले लो, या तो भगवान की मजा ले लो। एक ही चीज मिलेगा, माया या माया को बनाने वाला।
यानी या बीवी बच्चों को बनाने वाला तुमको मिलेगा, या तो फिर माया जो भगवान ने बनाई है परमेश्वर ने, उस माया वो ले लो। लेकिन सबको माया चाहिए, बीवी बच्चे चाहिए, घर द्वार चाहिए, धन दौलत चाहिए, भगवान किसी को नहीं चाहिए। भगवान की ज़रूरत किसी को नहीं है इस दुनिया में। हैं बहुत सारे लोग हैं, लेकिन भगवान को, हमारा कहने का मतलब है बहुत कम लोग भगवान को पाना चाहते हैं। सब बीवी बच्चे को पाना चाहते हैं कि माँ बाप मिल जाए, बीवी बच्चे मिल जाए और छूटे ना। लेकिन होता है कि बीवी भी मिलती है, माँ बाप मिलते हैं, छूट जाते हैं, बीवी बच्चे मिलते हैं, छूट जाते हैं, घर मिलता है, जहाँ आँख बंद हुई तो घर भी छूट जाता है। एक समय ऐसा आता है कि तुम्हारा सब कुछ छूट जाता है। यहीं पे मिला, यहीं छूट गया। और जो मिलने वाला है, जो छूटने वाला नहीं है, जीवन में नहीं छूटेगा, वह है ईश्वर, वह है परमात्मा, और वह है तुम और तुम्हारी आत्मा। आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाएगा तो फिर तुम्हारा प्रेम फिर छूटने वाला नहीं है। और तुम पूरी जिंदगी बीवी बच्चे से प्रेम करते हो। और ये मेरे माँ है, मेरे बाप, एक दिन वो भी छूट जाते हैं, लेकिन जब ये अनुभव तब होगा जब हमारी जगह आज बैठे होगे कि माँ थी वो भी चली गई, बाप थे तो उनको देखा ही नहीं। देखा भी है, याद है, 8 साल का होगा, 10 साल का होगा मैं, 1983 की बात है। पिताजी चले गए, 1984 में इंदिरा गांधी कांड हुआ। उसके बाद 2000 में मेरी माँ भी ख़त्म हो गई। अब मैं बचा अकेले, अब माँ का पल्लू पकड़ के चलने वाला। अब माँ के अलावा हमने कभी दुनिया देखी नहीं। लेकिन जब माँ भी छूट गई तब हमको दुनिया में देखा कि प्यार इस धरती पे कोई देता है। तो हमने देखा धरती पे कहीं प्यार नाम की चीज़ नहीं मिलेगी। हाँ, नाम मिलेगा जरूर, लेकिन सब झूठा नाम होगा, प्यार सब झूठा होगा, सब मतलब का होगा। कोई भी लड़की प्यार करेगी तो बस झूठा प्रेम और पैसे से प्रेम, और या तो चेहरे से प्रेम होगा, सच्चा प्रेम नहीं होगा। और सच्चा प्रेम वो होगा तो तुमसे अगर सच्चा प्रेम करेगी तो भी भगवान से भी प्रेम सच्चा करेगी। ये भी बात सच्चा है, वही सच्चा प्रेम उसका होगा। और ऐसी लड़कियां, ऐसे लड़के बहुत कम मिलेंगे धरती पे जो सच्चा प्रेम करते हो। और सच्चा प्रेमी उसी को कहते हैं जो भगवान से प्रेम करता है। और जो भगवान से प्रेम करता है उसकी बनाई हुई हर एक चीज़ से प्रेम करता है। और यदि लड़की अगर कोई तुमसे सच्चा प्रेम करती है तो तुम भी सच्चा प्रेम ही उसके साथ करना। और ये सच्चा प्रेम बड़ी किस्मत से मिलता है, सबको मिलता ही कहाँ है सच्चा प्रेम। जितना भी मिलता है तो थोड़े दिन के लिए मिलता है, शादी के 2-4 महीने, और उसके बाद फिर मालूम पड़ जाता है कौन किसका। और फिर अंत में बुढ़ापे में सब कुछ मालूम पड़ जाता है, बुढ़ापे में कि कौन सच्चा प्रेम करता है। वही बीवी, वही बच्चे, वही सब होंगे, लेकिन घर में तुमको खाने के लिए कोई नहीं पूछेगा। तब बुढ़ापे में मालूम पड़ता है कि यार मैंने तो सच्चा प्रेम किया था बीवी से, और बीवी भैया वो तो अपने बच्चों से प्रेम करने लगी है, बहू से प्रेम करने लगी है। हमारी साली कोई इज्जतें नहीं है, बाहर टूटी खटिया पड़ी है, वहीं पड़ा हूँ। साला खाना मांगो, पानी मांगो तो कुछ मिलता भी नहीं है, और दवाई खाना, दूध मांगता हूँ तो साला पानी भी कोई नहीं देता है। अब बुढ़ापे में तुम जिंदगी सोच रहे हो कि पूरी ज़िंदगी साला इन्हीं लड़के बच्चों के लिए मैंने पूरी ज़िंदगी निभा दिया, आज तो साला हमको कुछ नहीं। तब तुम भगवान को याद करोगे तो भगवान कहेंगे, हैं, सुख में सुमरन दुख में सुमरन ना किया, और सुख में सुमरन ना किया दुख में किया याद। सुख में सुमरन ना किया दुख में किया याद। ये अब भगवान कह रहे हैं किससे? जब बुढ़ापे में हाथ पैर चलते नहीं हैं, और जब हाथ पैर नहीं चलते हैं, खटिया पे पड़े हो, और लड़का भी तुम्हारा छूट गया, बहुरिया तो पहले ही छूट गई, क्योंकि लड़का को माया रूपी वो तुम्हारे घर में जो बहू आई है स्त्री रूप। और माया किसे कहते हैं? स्त्री रूपी माया। औरत ही माया है, और औरत लक्ष्मी भी है, ये भी बात है। घर की लक्ष्मी औरत है, और घर की में जो स्त्री रूपी जो घर में तुम्हारे है वो माया है। अगर माया के हिसाब से चलोगे तो माया में ही रह जाओगे, और माया के पति तक नहीं पहुंच पाओगे। माया को बनाने वाला, स्त्री को बनाने वाला, तुम्हारी औरत को बनाने वाला वो पुरुष परमात्मा है, उसे कहते हैं पुरुष, वो परमात्मा है। उससे मुलाकात करने की बात कही जा रही है, वो परमेश्वर से मुलाकात करो। ये स्त्री रूपी माया की पूरी ज़िंदगी बिड़ा दिया, बुढ़ापे में अब सोच रहे हैं ये साला यही घर है। पूरी ज़िंदगी इसी को घर में बनाने में मैंने लगा दिया, बीवी बच्चों की सेवा में लगा दिया, बच्चों को बड़ा कर दिया, पाल पोस के, और उनकी बढ़िया नौकरी लग गई, बहू भी आ गई। लेकिन आज साला मैं वहीं रोड पे, जहाँ से उठा था वहीं रोड पे आ गया।
कुछ नहीं था मेरे पास, साला पूरी ज़िंदगी मैंने मेहनत किया, इतनी तपस्या किया भी बच, लेकिन हमको कुछ नहीं मिला। तब बुढ़ापे में वो इंसान रोता है, बिल्कुल दिल की बात बोल रहा हूँ। तब वो रोता है तो घर में अगल बगल जो खड़े रहते हैं बोले चुप हो जाओ, आंसू पूछते हैं, कहते चुप हो जाओ, रो ना, तुमको कुछ होगा नहीं, ठीक हो जाओगे। लेकिन उससे पूछो वो रो क्यों रहा है, बुढ़ापे में आंसू क्यों निकल रहे हैं। मैं बताता हूँ उसके आंसू क्यों निकल रहे हैं। उसके आंसू इसीलिए निकल रहे हैं कि अब वो सोच रहा है कि मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, इस शरीर को छोड़ूंगा जब, तो इस शरीर को छोड़ के जाऊँ तो जाऊँगा कहाँ। और सही बात है, अब इस शरीर को जब तुम छोड़ोगे तो जाओगे कहाँ। कहीं अपने लिए घर बनवाया, ये जो घर बनाया तुमने, ये तो बीवी बच्चे तुम्हारे सांस बंद होते ही बीवी बच्चे ले लेंगे और तुमको उठा के बाहर कर देंगे। अब बुढ़ापे में समझ में आया तुमको। इसीलिए मैं समझाता हूँ बेटा कि बीवी बच्चों को दिमाग में रखो। अनुरुद्धाचार्य ज्ञान बहुत बढ़िया देते हैं, ऐसा भले परमेश्वर को तक नहीं पहुँचे हैं और पढ़ पढ़ के पोथी पढ़ जगुआ पंडित भयानक होए, तो पढ़ के तो ज्ञानी तो बन गए हैं। तो हम इज्जत मान सम्मान हमारा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ज्ञान होना ही बहुत ज़रूरी है। वो भी महान आत्मा है जो ज्ञान मेहनत करके ज्ञान को हासिल करके और लोगों को पहुंचाना, ये भी बड़ी महानता है, ये बड़ी बात है। तो उनकी भी इज्जत करता हूँ। भले परमेश्वर तक नहीं पहुँचे हैं लेकिन ज्ञान तो भरपूर है, पढ़ के ज्ञान लिया। तो उनके जो ज्ञान मिलता है, जो बुढ़ापे में दिया जाता है ज्ञान, तो वो भी सही बताते हैं, क्योंकि उन्होंने भी पढ़ा है। लेकिन हम अब ये अपना अनुभव बताते हैं, वो पढ़ के बताते हैं, हम अपना जीवन का अनुभव बताते हैं कि अब हाथ पैर चलते नहीं हैं, अब हमारे पास तो कहीं घर भी नहीं है, अब भाड़े का रूम है। अब अगर हम भाड़ा नहीं देंगे तो हम रोड पे आ जाएंगे, अगर हम नौकरी नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या। जब हमारा कहीं घर है ही नहीं तो रोज़ कमाना रोज़ खाना, तो हम क्या करें। तो अब हम भगवान से ही बात करता हूँ, भगवान से बोलता हूँ कि तुम्ही ने ये शरीर दिया और तुम्ही ने बीवी को भी दिया और तुम्ही ने बच्चे भी दिए। तुम कहोगे पैदा, अरे पैदा किया तो उस शरीर में रहता कौन था, कौन है वो जो शरीर में था, तो वो भी तुम्हारे ही हैं। हम कौन हैं, यही तो हम पूछता हूँ, मैं कौन हूँ, हम हैं कौन, आखिर मैं हूँ कौन। मैं अपने आप से भी पूछता हूँ, दूसरे भी पूछता हूँ, अनुरुद्धाचार्य महाराज जी से पूछता हूँ और गिरिराज महाराज जी और सब लोग बड़े बड़े महांत लोग हैं जो, और उनसे पूछता हूँ कि मैं कौन हूँ। अगर मैं आत्मा हूँ तो वो भी परमात्मा की है, तो मैं कौन हूँ। ये जितने ज्ञानी लोग हैं, बड़े बड़े महात्मा लोग हैं, मैं उनसे सवाल पूछता हूँ, इसका उत्तर दे हमको कि मैं अगर आत्मा हूँ तो वो भी ईश्वर की है, वो ईश्वर की है, हमारी नहीं है। ये शरीर भी ईश्वर का है, तो मैं कौन हूँ। अभी फेसबुक में मैं डालता हूँ, साहेब बंदगी।